नमस्कार दोस्तों। अभी यूपीएससी एस्पिरेंट को मन में 2025 मई को जो एग्ज़ाम प्रीलिम्स की होने वाली है उसके लेके दुविधा बनी हुई है कि क्या वो एग्ज़ाम अभी जो देश में परिस्थिति चल रही है युद्ध को लेकर के उसको लेकर के पोस्टपोन भी हो सकती है। तो दोस्तों मैं आप इतिहास की तरफ आपको कुछ रुख करता हूं कि क्या यूपीएससी की इस एग्ज़ाम कभी पोस्टपोन हुआ है। तो जब 1999 में कारगिल की युद्ध हो रही थी वो मई जून का ही समय था और उस समय भी यूपीएससी की प्री की एग्ज़ाम होने वाली थी, लेकिन जो युद्ध प्रभावित क्षेत्र थे केवल उस एग्ज़ाम में फिर से बाद में री एग्ज़ाम करवाए गए थे, लेकिन अन्य क्षेत्र में पूरे भारत में एग्ज़ाम हुए थे, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुए थे। और अगर बात करते हैं 1965 के युद्ध में तो उस समय भी यूपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम होने वाले थे और उस मेंस के एग्ज़ाम में भी यूपीएससी ने अपने एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया था। जबकि आप समझ रहे हैं उस समय सूचना क्रांति इतनी अव्वल दर्जे की नहीं थी और इतनी सोशल मीडिया नहीं थी। आज तो बहुत ज़्यादा सूचना है, यूपीएससी कोई भी इंफॉर्मेशन देती है मिनटों में हमारे पास आ जाती है, इसलिए एग्ज़ाम का पोस्टपोन होना बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता है। और अगर हम बात करें कि से कोरोना में तो हुई थी पोस्टपोन, कोरोना में इसलिए पोस्टपोन हुई थी क्योंकि वो एक ग्लोबल महामारी थी और इस समय जो डब्ल्यूएचओ के निर्देश थे कि सामाजिक दूरी को बनाए रखना है, और आप जानते हैं कि उस समय देश में बहुत ज़्यादा ऐसा परिस्थिति आ गया था कि लोग एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा हेल्थ का गाइडलाइन था, इसलिए उस एग्ज़ाम को कुछ समय के लिए बढ़ाया गया था। तो आपका एग्ज़ाम जो 25 मई को होने वाली है उसमें विलंब होने की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। हाँ, यूपीएससी एक ऑप्शन के तौर पे ये कर सकती है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस क्षेत्र में बच्चे को दूसरे जगह एग्ज़ाम शिफ्ट करवाया जा सकता है। लेकिन तो यूपीएससी ये कर सकती है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस क्षेत्र के बच्चे को विकल्प दे सकती है कि आप भारत के अन्य क्षेत्र में एग्ज़ाम दीजिए। हाँ, एक बात ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो मतलब ऐसा थिंकिंग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, तो एग्ज़ाम इस स्थिति में पोस्टपोन्ड हो सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए, तभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, अन्यथा नहीं। और हमें अपने देश के सेना पे और भारत सरकार पे पूरा विश्वास है, तो इसलिए एग्ज़ाम मतलब युद्ध का स्थिति ना बढ़े और एग्ज़ाम अपने समय पर हो, इसके लिए हम लोग संभावना जता रहे हैं। और बाकी बात की बात तो फ्यूचर तो कोई नहीं जानता है, लेकिन यूपीएससी आपको कोई न कोई एक नोटिस देगी जिसमें ये बात आपको बताया जाएगा कि आप अपने सेंटर को बदल सकते हैं ईमेल आईडी के माध्यम से। अब देखिए क्या होता है, और 2-3 दिन बाद तो एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।